हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेम एग्जामिनेशन 2022-23 क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड्स रबी क्रॉप्स का पेपर सॉल्व कराएंगे। ये बुकलेट सीरीज आपका ए है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा 2023 में पेपर कराया गया था। अगर आप 2024 में बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसी वीडियो से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओल्ड पेपर है, इससे आपके 25 से प्लस या इसी के आसपास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओल्ड पेपर जितने भी आपके ओल्ड पेपर है, चाहे जिस भी सब्जेक्ट के हैं, तो सारे ओल्ड पेपर से आपके एग्ज़ाम में 101% क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिएगा, कई बार रिवाइज करिए कि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए कि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेकर आएंगे, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप एग्ज़ाम से पहले उन क्वेश्चंस को देख सकें। तो आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए और लाइक भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये फर्स्ट क्वेश्चन से आपका ग्रेमिनी फैमिली की है, तो इनमें से कौन सा ग्रेमिनी फैमिली का सभी को पता होगा आपको, वीट। तो वीट का जो बोटैनिकल नेम होता है क्या होता है, ट्रिटिकम स्टिबम। और आलू का क्या होता है भाई, आलू का बोटैनिकल नेम क्या होता है। जितने भी आपके उसमें सिलेबस में जितनी भी फसल हैं, जितनी भी क्रॉप्स हैं, सभी के तो सबसे पहले आप बोटैनिकल नेम याद करिए। ये आपको 4 साल काम आने वाले हैं। जितने भी आप फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जिस भी सेमेस्टर में बढ़ते जाएंगे, बोटैनिकल नेम आपको काम आएंगे। तो आलू का क्या होता है, आलू का बोटैनिकल नेम क्या होता है, टिबोसोलेनम टिबोरोसम आलू का होता है। चने का क्या होता है, साइसर एरेटिनम होता है। गेहूं का ट्रिटिकम स्टिबम होता है। और मटर का क्या होता है, पाइसम सटाइबम होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, किसे अनाज का राजा कहा जाता है, व्हिच इज कॉल्ड एज किंग ऑफ सीरियल्स। तो किसको कहा जाता है, वीट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, गेहूं की फसल में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण अवस्था है, तो CRI स्टेज होती है आपका क्राउन रूट, ये आपका शिखर मूल प्रारंभ अवस्था, CRI शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यह आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मसूर फसल के लिए NPK की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर होती है, तो 20, 40, 30 होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन से देखिए, ये जो आपको टिक लगे हैं, ये किसी हमारे पुराने स्टूडेंट का पेपर है, तो आप इन टिक से ना करें, जो हम आपको टिक लगवाएं वही आप बिल्कुल राइट आंसर मानिएगा, है ना। ये उन्होंने अपने अकॉर्डिंग से जो उनके उस समय समझ में आया होगा, ये तो उनने अपना किया, ठीक है। तो आप जैसे हम जो टिक लगवाएं उसी का सही माने आप। आनंद 2 प्रजाति है, तो किसकी है, ये आपकी रिजका की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, क्रॉपिंग और रैपिंग किया जाता है, तो किस में किया जाता है, ये शुगर केन में, गन्ना में किया जाता है। सूरजमुखी का बोटैनिकल नेम क्या होता है, हेलियंथस। गन्ना का सिकेरम ऑफिशिनेरम, सरसों का ब्रेसिका स्पीसीज और मटर का पाइसम सटाइवम, है ना। चलिए अगला देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 है, डिल्मिंग क्रिया की जाती है, तो किस में, तुरई में, सरसों में, आलू में, चना में, तो किस में की जाती है, पोटैटो में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, भारत में सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, भारत में तिलहन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो कौन सा है आपका, राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन से नंबर आप 11 देखेंगे, शुष्क पदार्थ के आधार पर बरसीम में कच्चा प्रोटीन पाया जाता है, तो 20 से 21% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखें, क्वेश्चन से नंबर आपका 12, गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आपको एक क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा होगा कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको कई बार देखिए और ये क्वेश्चन अच्छे से आप रिवाइज करके जाइए कि एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहे।
और इसके पहले भी हमने सी टेक्नोलॉजी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी का पेपर, कई सारे पेपर हमने सॉल्व करवा दिया है। अगर आपने अभी तक उन पेपर्स को सॉल्व नहीं किया, नहीं देखा, तो आप हमारे चैनल एग्री नॉलेज 9198 पे जाके वो सभी पेपर आप देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने पहले सॉल्व करवा दिया है, तो बिल्कुल आप पेपर देखिए। सभी पेपर से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको 2024 के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुष्क पदार्थ के आधार पर चारे वाली जई में कच्चा प्रोटीन पाया जाता है, तो कितना पाया जाता है आपका कच्चा प्रोटीन? 13 से 14%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, खदराबी प्रजाति है, तो ये किसकी प्रजाति है? बरसीम की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, जई की उचित वृद्धि के लिए आवश्यक तापक्रम होता है, तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आप 16 देखेंगे, पार्वती प्रजाति है, तो पार्वती प्रजाति किसकी है? अलसी की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, मिट्टी चढ़ाना क्रिया किस फसल में होती है? तो मिट्टी आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि आप सब लोग उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ये फसल ज़्यादा होती है। आप जिस भी एरिया से हैं, अलीगढ़, इगलास, एटा, मैनपुरी, तो ये सभी एरिया में सबसे ज़्यादा यही होता है आलू। तो आलू में मिट्टी चढ़ाया जाता है, सभी को, आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, शस्य तकनीक टपिंग संबंधित है आलू से, मटर से, मसूर से, तो ये किस में किया जाता है? टोबैको में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी भारतीय दाल में होती है? मसूर की दाल में, अरहर की दाल में, चने की दाल में, मटर की, तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? चने की दाल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, मटर का मुख्य खरपतवार है, मटर का मुख्य खरपतवार है क्या है? बथुआ, सेंजी, चटरी मटरी, जंगली जई। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि ये तीनों मटर किस सीज़न में उगाया जाता है आपको, रबी में कि खरीफ में? तो उनमें से आपको ये बताना है कि देखिए ये तीनों उसी सीज़न के, लेकिन आपको ये बताना है कि मटर का मुख्य खरपतवार कौन है, ठीक है? बथुआ, सेंजी, चटरी मटरी सारे, तो मटर का आपको बताना है इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 20। इसका आंसर आप सब लोग कमेंट्स में बताएं। अगर नहीं आए तो आप कमेंट करिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप नो लिख के कमेंट कर देंगे, तो फिर हम आपको बताएंगे। अगर आ रहा है तो आप ये ऑप्शन में से आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। नहीं आ रहा तो आप नो लिख के कमेंट्स करेंगे, फिर हम इसका आंसर आप लोगों को बताएंगे कमेंट्स में, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, रिज्का का उत्पत्ति स्थान, तो पर्शिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, तंबाकू का उपयुक्त बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, सोनालिका प्रजाति है, सोनालिका प्रजाति है किसकी है? वीट की है, गेहूं की है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, चारे वाली फसलों की फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है, तो कौन सी नहीं करती? लोबिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला डे न्यूट्रल फसल है, तो डे न्यूट्रल फसल कौन है आपका? सनफ्लावर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कैच फसल है, कैच क्रॉप किसको कहते हैं? तो तोरिया आपकी क्या है? कैच क्रॉप से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, मसूर की फसल का महत्वपूर्ण कीट है, तो एफिड्स है। तो आप लोग चलिए ये कितने देख पा रहे हो, कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करने में वीडियो बड़ी कंजूसी करते भाई, ये आपका फ़र्ज़ है, लाइक और शेयर करना आप लोगों को करना चाहिए, है ना? आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप लोगों को भी आपको अपना काम करना चाहिए। चलिए आप लोगों ने कर दिया होगा, उम्मीद है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हरभजन प्रजाति है, हरभजन, बताइए हरभजन किसकी प्रजाति है? अलसी की, मटर की, सरसों की, तो ये किसकी है? मटर की। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, जौ की मूल्य बीमारी का कारण क्या है? तो नीमीटोड है इसका सूत्रकृमि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, पूसा महक एक प्रजाति है, पूसा महक किसकी प्रजाति है? मस्टर्ड की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, बरसीम की फसल बुआई की सर्वोत्तम समय है, तो सर्वोत्तम समय क्या है आपका? अक्टूबर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 32 में, गेहूं की समान बीज दर क्या है? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का।
अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 33 में कुफरी बादशाह किस फसल की प्रजाति है। सभी आप सबको पता रहा होगा, इसका आंसर आलू की है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे मसूर की प्रति हेक्टेयर उपज, मसूर में प्रति हेक्टेयर कितना होता है, 15 से 20 क्विंटल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये कानपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे रचना एक प्रजाति है, तो रचना किसकी प्रजाति है, मटर की है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे सूरजमुखी में तेल की मात्रा होती है, तो सूरजमुखी में जो तेल की मात्रा कितनी होती है, 45 से 50% तक होता है। कितना, 45 से 50। तो इस अकॉर्डिंग इसमें से देखेंगे इसका जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, है ना। इतना होता है इसमें, 45 से 50% तक तेल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये झांसी में है आपका, IGFRI झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे मोलिया रोग किस फसल से संबंधित है। देखिए पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये जौ से है, होर्डियम वल्गेर, है ना। अगला क्वेश्चन से देखेंगे किस फसल को चारे की फसल का राजा माना जाता है। व्हिच क्रॉप्स कंसीडर्ड एज किंग ऑफ फूडर क्रॉप्स, तो किसको माना जाता है, बरसीम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये आपका शिमला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 42 सरसों की फसल के लिए बीज दर कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका 5। हृदय रोगी के लिए कौन सा वनस्पतिक तेल अच्छा होता है, तो सूरजमुखी का होता है। किसका, सनफ्लावर का। जो हृदय संबंधित जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उन सभी के लिए किसका, सूरजमुखी का तेल बहुत ही लाभदायक होता है। अगला देखेंगे एवेना सेटाइवा किस फसल का वनस्पतिक नाम है, जौ का, अलसी, जई, तो ये किसका है, जई का बोटेनिकल नेम है एवेना सेटाइवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सेहू रोग किस फसल से संबंधित है, तो व्हीट से है, गेहूं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन से देखेंगे आप 46 खुटाई क्रिया किया जाता है, किसमें किया जाता है, खुटाई मतलब तोड़ा। आप देख रहे हो निपिंग, निपिंग किस में की जाती है, चने में की जाती है। अगर आप लोगों के यहाँ चना होता होगा तो आप समझ रहे होंगे। जब चना, देखिए जब चना लगाया जाता है तो उसको तोड़ा जाता है। अगर आप तोड़ा इसलिए जाता है कि जब आप उसकी निपिंग कर देंगे तो उसमें बहुत सारी ब्रांचेस आएंगे, और जितने ब्रांचेस आएंगे उतने ज़्यादा उसमें से पोड बनेंगे और उतना ही ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन होगा, इसलिए चने पे निपिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी 46 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन से नंबर 47 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का रोग है, अर्गट या तो करनाल बंट, तो कौन सा गेहूं का, करनाल बंट। सब ये बहुत ही घातक रोग है गेहूं का, करनाल बंट। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ पे, फरीदाबाद, हैदराबाद। भारतीय तिलहन अनुसंधान तो कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में, है ना। अगला क्वेश्चन से देखेंगे भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान स्थित है, लुधियाना, बेंगलुरु, करनाल, रांची, तो कहाँ पे है, करनाल पे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन से नंबर आप 50 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है, गेहूं, आलू, मसूर, बरसूम, तो पोटैटो क्या है आपकी नकदी फसल में आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन से नंबर 51 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी चने की प्रजाति है, अवरोधी, अर्पणा, शेखर, नीलम, तो अवरोधी क्या है, चने की एक किस्म है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन से नंबर 52 चारा उत्पादन के लिए जई की बीज दर होती है, तो 70 से 100 किलोग्राम क्या होती है, जई की बीज दर होती है 70 से 100 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 52 का। आलू में लेट ब्लाइट बीमारी का कारक है, अल्टरनेरिया, सोलेनेरिया, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, तो आलू में लेट, तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये क्या है इसका पैथोजन। इस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस पैथोजन के कारण आलू में लेट ब्लाइट होता है, और अर्ली ब्लाइट किसके कारण होता है, अल्टरनेरिया सोलेनी के कारण होता है ना। तो ये इसके लिए है, किसके लिए, आपका जो अर्ली ब्लाइट होता है, तो लेट ब्लाइट के लिए पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 53 का।
अगला क्वेश्चन से देखेंगे आलू है, मॉडिफाइड तना, मॉडिफाइड जड़, मॉडिफाइड पत्ती या मॉडिफाइड फूल। तो आलू क्या है? मॉडिफाइड तना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, फसल जो बिना लाइमिंग के अम्लीय मृदा में उगाई जा सकती है, तो वो कौन सी फसल है? आलू, चना, मटर। तो 55 में पूछ रहा है फसल जो बिना लाइमिंग के अम्लीय मृदा में उगाई जा सकती है, तो आलू, चना, मटर। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसे छोड़ देंगे। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट्स करिए, क्लास में आप लोग पूछ ले, है ना। क्या पूछ रहा है? जो बिना लाइमिंग के अम्लीय मृदा में उगाई जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 में, गेहूं की समय पर बुआई के लिए बीज दर है। गेहूं की समय की बीज दर है तो कितनी है भाई? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज 3077 किस फसल की प्रजाति है? वीट की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछ रहा है 2021-22 के अंतर्गत भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? देखिए कितना ये आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का, कि 2022-21 में के अंतर्गत भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है। तो सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पे होता है ये आप सबको पता होगा, लेकिन ये 2021-22 के अंतर्गत पूछा जा रहा है। ये आपका क्वेश्चन, इसका आंसर आप सब लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या है। ये आसानी से आप गूगल करेंगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे आप करंट जीके देखेंगे एग्रीकल्चर का, तो वहाँ पे इसका आंसर है। अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। आप सब लोग कमेंट्स करके बताएंगे, है ना, कि पंजाब होगा या उत्तर प्रदेश होगा, है ना, या हरियाणा होगा या मध्य प्रदेश होगा। आप लोगों को पता चल गया होगा कि 2022-21 के अकॉर्डिंग भारत में गेहूं का सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक राज्य कहाँ है। ये हमने अपने चैनल में इस क्वेश्चन को पूछा भी था, आपसे कल ही पूछा था शॉर्ट क्वेश्चंस के माध्यम से, कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप सही आंसर कर पाएंगे इसका। अगला क्वेश्चन से देखते हैं 59, तिलहन उत्पादन में वृद्धि किस कारण से होती है? जो तिलहन है आपका में वृद्धि किस कारण से हुई? ज़्यादा पैदावार देने वाली प्रजाति है, सिंचित क्षेत्र के बढ़ने के कारण, पीली क्रांति के कारण, या संतुलित पोषक तत्व के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 59 में, तिलहन उत्पादन में वृद्धि किस कारण हुई थी? तो तिलहन उत्पादन में किस एलो रेवुलेशन के कारण होती? पीली क्रांति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, चने की ऑप्टिमम बीज दर, चने की जो ऑप्टिमम बीज दर कितना है? 50 से 55 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, हरितिमा प्रजाति है। हरितिमा इज ए वैरायटी ऑफ, तो किसकी वैरायटी है? जौ की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 62, सूरजमुखी में सिंचाई करने की क्रांतिक अवस्था है। तो सूरजमुखी में सिंचाई करने की क्रांतिक अवस्था क्या है?